हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कल की क्लास नहीं आ पाई थी 3 फरवरी की, इसलिए मैंने 3 और 4 फरवरी को दोनों को इंक्लूड किया है आज की क्लास में। प्रतिदिन हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के, लेकिन आज मैंने 15 से 16 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो ये 3 और 4 फरवरी दोनों दिन कंप्लीट हो जाएंगे अपने। आपको एक अपडेट अपडेट दे देता हूँ। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी हैं, कुल 22,000 वैकेंसी हैं। तो जिसने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई अप्लाई कर दीजिएगा। फिर बाद में साइट बिजी हो जाती है और फिर फॉर्म भरने में परेशानी होती है। तो चलिए, हम देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला। फरवरी 2026 में घोषित नए अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क घटाकर कितना किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हुआ है। उसके तहत अमेरिका ने जो शुल्क टैक्स है वो घटाया है भारत पे। तो कितना परसेंट अब कर दिया है? पहला ऑप्शन है 28%, बी ऑप्शन है 23% और सी ऑप्शन है 18%, डी ऑप्शन है 25% यानी कि 25%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अभी हाल ही में अमेरिका ने 18% शुल्क लगाया है भारत पर। ठीक है ना? तो ये घटा दिया गया है। कितना हो गया है? 18%। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो दूसरा प्रश्न होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 भारत का कौन सा क्रमांकित केंद्रीय बजट होगा? पहला ऑप्शन है 77 और बी ऑप्शन है 76, सी ऑप्शन है 80 और डी ऑप्शन है 78। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 80। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो हमारी वित्त मंत्री हैं इस समय, उन्होंने ये कौन से नंबर का, उनका क्रम कौन सा है बजट पेश करने का? तो उनका क्रम है नमा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 80। जो निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बजट पेश किया गया वो लगातार नवीं बार पेश किया गया और ऐसी करने वाली वो पहली महिला बनी है। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है? तो ऑब्वियसली बात है कि आपका सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि उन्होंने लगातार नवीं बार ये बजट पेश किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो केंद्रीय बजट 2026 जो 27 पेश हुआ है, उसमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? आइए देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 4.1% जीडीपी का, 4.1%। और बी ऑप्शन है जीडीपी का 4.3%। सी ऑप्शन है जीडीपी का 4.5% और डी ऑप्शन है हमारा जीडीपी का 4.7%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जीडीपी का 4.3%। बजट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम में, उनकी हम अलग से क्लास करेंगे और प्रॉपर बजट का ही सेशन आएगा उसमें और बजट के ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किस द्वीप को ट्यूना निर्यात हब के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है इनमें से सभी, बी ऑप्शन है लक्षद्वीप और सी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार और डी ऑप्शन है हमारा पम्बन द्वीप। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है ना? एग्जाम में ऐसे ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने ये पहला जो टाइपिंग किया है वो किया है इनमें से सभी।
तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है कि इनमें से सभी नीचे दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है। तो उसके लिए आप प्रॉपर तैयारी रहा करिए जो ऑप्शन कैसा है। ऑप्शन देखो, ऐसा भी होता है एग्जाम में कभी कभार कि ऑप्शन आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन आपको जब आप ऑप्शन पुटअप करोगे ना, तो फिर आपको ऑप्शन आपको क्वेश्चन आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन आपको ऑप्शन जब देखोगे तो जल्दी में टिक कोई और हो जाएगा, लेकिन आंसर कोई और होगा उसका। तो इसलिए अच्छे तरीके से आपको ऑप्शन भी देखना है, क्वेश्चन को देखना ही है एग्जाम में, और उसके साथ साथ क्वेश्चन को भी देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो मत्स्य संपदा योजना के तहत जो द्वीप ट्यूना निर्यात हब के रूप में प्रस्तावित है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आइए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, आरबीआई ने किस भुगतान बैंक पर गैर अनुपालन के लिए 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये किस बैंक पर लगाया है? पहला ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, बी ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, और सी ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक, और डी ऑप्शन है हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आरबीआई ने अभी ये जुर्माना लगाया है, वो लगाया है फिनो पेमेंट बैंक पर। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा सातवां प्रश्न होगा आज का। सातवां प्रश्न है, किसे महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी आपको पता होगा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार, जो विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई अभी हाल ही में, तो उनकी जगह पर पहली उप मुख्यमंत्री बनाया गया है महाराष्ट्र की। पहली बार किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है अनीता मुंडे, बी ऑप्शन है सुनेत्रा पवार, और सी ऑप्शन है सुप्रिया सुले, और डी ऑप्शन है चित्रा शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सुनेत्रा पवार को बनाया गया है। आइए दोस्त, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शहर में छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लें। तो राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन जो 2026 मनाया गया है, वो कहाँ पर मनाया गया है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है हैदराबाद, और सी ऑप्शन है मुंबई, डी ऑप्शन है हमारा नई दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन मुंबई। तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। और ये सम्मेलन याद रखना है, राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा नवा प्रश्न है आज का, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, या किसने अपने नाम किया है? पहला ऑप्शन है जेनिक सिनर, बी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, और सी ऑप्शन है डैनियल मेदवेदे मेदवेदेव, और डी ऑप्शन है हमारा कार्लोस अल्कराज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का जो खिताब जीता है, वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस संगठन ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो ये क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप अगर यूपी पुलिस का परीक्षा पाठ्यक्रम देखोगे, जो सिलेबस देखोगे आप, तो जीके में स्पेशल टॉपिक दिया गया है आतंकवाद। तो आतंकवाद से रिलेटेड यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम उठाकर देखोगे, तो उसमें आतंकवाद से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे आने वाली परीक्षा, जैसे होमगार्ड हो गया। होमगार्ड में भी ये टॉपिक है आतंकवाद, और ये इसमें यूपीएसआई में भी है आतंकवाद, और ये यूपी पुलिस में भी है।
लेकिन लेवल इनका अलग अलग रहेगा। यूपी पुलिस में अलग लेवल का पूछा जाएगा, और जो यूपीएसआई लेवल का है वो अलग टफ क्वेश्चन कर दिया जाएगा, बस इतना। लेकिन जो सिलेबस है वो आतंकवाद उसमें भी सिलेबस है, आतंकवाद इसमें भी सिलेबस है, ठीक है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे यूपी पुलिस का, तो आतंकवाद से दो तीन क्वेश्चन बने हैं उनमें, और दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर एग्जाम एग्जाम के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यूरोपियन संगठन द्वारा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने 24 घंटे में 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो पहले तो ये महिलाओं से संबंधित और छात्राओं से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद इसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, और सी ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश, और डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश राज्य बना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने निफा वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऐसे क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, और ये इंटरनेशनल करंट अफेयर आपका, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे यूपीएसआई हो, उनमें पूछा जाता है। और भी एग्जाम जो रेलवे वगैरह का एग्जाम होता है उन पे उनमें भी इंटरनेशनल क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को जरूर देखा करिए आप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, और बी ऑप्शन है किर्गिस्तान, सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, और डी ऑप्शन है हमारा दक्षिण कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन किर्गिस्तान। तो निपा वायरस के चलते हुए भारत से जानवरों और पशु उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है किर्गिस्तान द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य में स्थित लिविंग रूट विलेज को यूनेस्को की 2026-27 की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए भारत सरकार ने नॉमिनेट किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूनेस्को लिस्ट में जो भी धरातल शामिल होते हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए। पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और सी ऑप्शन है मेघालय, और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन मेघालय। तो पहले तो ये याद रखना है कि लिविंग रूट विलेज कहाँ पर है, मेघालय में, और इसे यूनेस्को लिस्ट में शामिल या नॉमिनेट किया है। आइए 14वां प्रश्न है हमारा आज का, भारत की पहली एआई पासवर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है, ये कहाँ पर की गई है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, बी ऑप्शन है भोपाल, और सी ऑप्शन है हमारा मेरठ, डी ऑप्शन है पटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरठ, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस पे भी मार्क लगाइए आप। तो पहली एआई पासवर्ड यूनिवर्सिटी जो लॉन्च की गई है वो मेरठ में की गई है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट प्रश्न होगा शायद आज का। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के नवे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो सम्मेलन होते हैं वो अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। पहला ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है विशाखापट्टनम, और सी ऑप्शन है हमारा भोपाल, डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो अभी हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के नवे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, वो हुआ है विशाखापट्टनम में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 15 प्रश्न, और ये 3 और 4 फरवरी की दोनों दोनों दिन के इंक्लूड थे इसमें प्रश्न। कैसी लगी क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और क्लास को शेयर भी किया करिए, ठीक है ना। मुझे मुझे ये नहीं है कि देखो आधा आध घंटे 2-2 घंटे की क्लास बनाऊं, ऐसा नहीं है। टाइम वॉचिंग नहीं चाहिए मुझे यार।
जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन मैं लाता हूँ, ना कि फालतू के क्वेश्चन लाने से और आपका टाइम बढ़ाने से। और भी विषय हैं आपको, और भी विषयों पर ध्यान देना है, ना कि करंट अफेयर पर ही ध्यान दे देना है। हालांकि करंट करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट रोल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और सब्जेक्ट आप छोड़ दो, पूरा 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे करंट अफेयर पे दे रहे हो। ये कौन सा तरीका हो गया यार एग्जाम पास करने का। एग्जाम ऐसे पास नहीं होता। आपको हर हर विषय पर, हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी एग्जाम निकलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।